The next one that we have is the P&L account. So we are very clear with the trading account. Next one we have is P&L account. We'll see the examples on from the textbook also. Profit and loss account. Now, I'll just write it in a very easy and a simplest way, that any expense that you're doing in office for administration, that will come in profit and loss account. Business कर रहे हो तुम, तुम्हारा काम खाली शॉप में बेचना ही है क्या? शॉप में गुड्स कहाँ से आ रहा है, कौन सा सस्ता माल दे रहा है, अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको डिजाइन्स बनानी है, तो सबका अकाउंटिंग भी तो करोगे ना सर, उसके लिए क्या बनाओगे आप? ऑफिस बनाओगे। तो ऑफिस में जो भी खर्चा हुआ दैट विल बी कमिंग इन द P&L अकाउंट, वहां पे बैठ के आप एडमिनिस्टर करोगे। सो ऑल द एक्सपेंसेस इन द ऑफिस इज योर P&L अकाउंट। एग्जांपल्स क्या हो गए? सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अकाउंटिंग करोगे तो आपको पेन, पेंसिल, रबर वो सब लगेगा, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एटसेट्रा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? सो गुड। फिर आप क्या करोगे? बेचने निकलोगे, स्टोर रूम, स्टोर वोर ओपन करोगे। आजकल के जमाने में एवरीबडी वांट्स एवरीथिंग एट देयर डोर स्टेप। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सब कुछ घर पे डिलीवरी चाहिए अपने को। आप शॉप पे बाय करके जा रहे हो, बहुत सामान हो गया, वो बोलता है कि एक काम कर, घर पे भिजवा दो ना ले 200 रुपये और ले ले, बहुत बल्कि है, नहीं हो सकता, हम लोग नहीं उठा के लेके जा सकते। हाँ, उसके टेम्पो लग रहा है। इफ आई बाय रेफ्रिजरेटर तो मैं थोड़ी इसमें लेके आऊंगा, मेरे कार में लेके आऊंगा। आई टेल हिम के लिए 200-500 रुपए का इसका ले, मेरे घर पे भिजवा दे, इंस्टॉल भी करवा दे। दिस आर ऑल माय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। स्टोर्स अपन ने ओपन कर दिए, रिटेल स्टोर आपने देखा होगा। आप इफ यू सी रेमंड का जो मैन्युफैक्चरिंग दैट इज इन बैंगलोर, हैदराबाद, ठीक है। यहाँ से आपका माप वाप लेगा, वहाँ पे सब आप डेटा अपडेट हो जाएगा, वहां से उन लोग बनाएंगे, वहां से भिजवाएंगे। इट विल टेक 5 to 10 days। करेक्ट है? यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा ना, वो सब वहां पे हो रहा है, बट यहाँ पे आपको माप देने जाना पड़ेगा ना। यू विल नॉट गो ऑल द वे टू हैदराबाद और बैंगलोर फॉर गिविंग योर मेजरमेंट, नहीं। तो रेमंड तुम वहां पे नहीं जा सकते, बट रेमंड तो यहाँ पे आ सकता है। दैट्स द थिंग। सो ऑल द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सर आपको पिज्जा खाना है, मस्त मन कर रहा है ऐसा, बट सुबह का टाइमिंग, दोपहर का टाइमिंग है, आपको उठ के धूप में कौन जाएगा, तो कंटाल आ रहा है। तो पिज्जा वाले ने क्या बोला? सर घर पे बैठो ना, हम भिजवाते हैं यहाँ से। 500 का पिज्जा है, 250 का 300 का कॉस्ट है, कितना रुपया उसका प्रॉफिट? 200 का प्रॉफिट है, बराबर है। पिज्जा वाला बोलता है अगर मैं डिलीवरी करूंगा तो मेरे को और 50 रुपए लग जाएगा, तो उसका प्रॉफिट विल गो डाउन टू 150। बट वो क्या बोलता है? अगर मैं उसको डिलीवरी नहीं दिया तो मुझे ये भी नहीं बिकेगा, सो इज गिविंग फ्री डिलीवरी। यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, ही इज पेइंग फ्रॉम हिज पॉकेट। दैट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। नहीं समझा सर? दिस यू आर वेल वर्स्ड विद इट। हम लोग खाली अभी डिस्कस कर रहे हैं। डिस्काउंट भी अपना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया एंड व्हाट नॉट। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। सर इतना सब कुछ खर्चा करोगे, पैसा नहीं है तुम्हारे पास में, लोन ले लो, और लोन कम्स फॉर फ्री, क्या देना पड़ेगा एक्स्ट्रा उसके ऊपर? क्या बात है। तो इंटरेस्ट बिकम्स योर फाइनेंस एक्सपेंस। देयर इज नो नीड फॉर यू टू लाइक बाइफर्केट के भाई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑफिस वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, या फाइनेंस वाला। यू जस्ट हैव टू टेल प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है कि नहीं, बट यू नीड टू रिमेंबर कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं। वेरी गुड सर। बैड डेट्स इज योर फाइनेंस एक्सपेंस। So you're very comfortable with what goes in the trading account, and you're very comfortable with what goes in the P&L account. Example भी हम लोगों ने देख लिया है ना। चलो the next one.